नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए जीके, रीजनिंग और मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो सोलोड पेपर है, जो बीएसएफ पैरामेडिकल, सीआरपीएफ पैरामेडिकल और एसएसबी एचसीएम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक बार अच्छे से पढ़ें। मैंने भी इस बीएसएफ पैरामेडिकल और सीआरपीएफ पैरामेडिकल का पहले एग्ज़ाम दिया। मैं सालची से, कुक से भी, हर एसी टेक्नीशियन से, सबसे दिया था। तो दोस्तों मैं उसी हिसाब से आपको मैं मॉडल पेपर डाल रहा हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मैं आपके लिए उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग डालता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? शून्यकाल। सेकंड क्वेश्चन अपना है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष। मुद्रास्फीति आय या धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? धनवान। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि की सम्यक प्रक्रिया पर। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 1/3। निम्न में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? नल्लूर। सिंध नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत से। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है क्षोभ मंडल। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोआ मंगलूर को। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है दालचीनी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मैगस्थनीज। यूरोपियों ने शक्ति पहचानी जिसने शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? पुर्तगाली। वापस वेदों की ओर आह्वान किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रेली। धक्का से प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। वाणिज्य के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवाक। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है वेन। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? हर्बर्ट बेकर। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टोर्च। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है संकटापन है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? गुंजन पक्षी। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर है 4 से 6। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पूर्तिरोधी। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निर्मित किया गया जाता है चिड़ियाघर द्वारा। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? थोरा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीक रैमी ने लिखी है? अर्थ एंड एसिज। 2019 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? इंग्लैंड। 17वीं लोकसभा के सभापति का नाम बताइए। ओम बिरला। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर अपना रेस्टोरेंट वेल शुरू किया? आसनसोल। मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि अस्थि है उर्वो अस्थि।
तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट है अपना रीजनिंग का, इसमें 35 क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो। दोस्तों मैं फिर एक आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। मैंने CRPF पैरामेडिकल में पिछले वैकेंसी में मसालची से और AC टेक्नीशियन से दिया था, दोनों का पता है मेरे को। मैंने BSF में कुक से और कहार से और वोडवे से दे रखा है पैरामेडिकल वाला, और तो इसीलिए उसी हिसाब से आपके लिए मैंने पेपर के लिए क्वेश्चन ढूंढे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तो मैं आपको PDF भी उपलब्ध कर दूंगा। हो सके तो मेरे पास पेपर मिल जाए तो मैं आपको पेपर भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये देख सकते हो आप, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है और 30 मैथ के हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप देखो, अगर आपको सोल्व करके बताना है तो मेरे को बताना, मैं सोल्व करके भी आपको बता दूंगा।